शुरुआत करेंगे उस खबर से जो आ रही है भारत के पूर्वी देश, पड़ोसी देश बांग्लादेश से। वो बांग्लादेश जो 18 महीने अस्थिरता से जूझ रहा था, वहां अब चुनाव के बाद बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 17 साल बाद खालिदा परिवार की बांग्लादेश की राजनीति में धमाकेदार वापसी हो रही है और सीधे सत्ता की सीट तक 135 सीटों पर फिलहाल जीत के साथ बीएनपी ने बहुमत के आंकड़े की ओर आगे बढ़ रही है। तारिक रहमान का अब प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। अभी 125 सीटों पर नतीजों का औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन 299 में से अब तक जो आंकड़े 175 के सामने आए हैं उसमें 135 पर अकेले बीएनपी और उनके दो पार्टियों का गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जबकि जमाते इस्लामी की 11 दलों वाला गठबंधन महज 36 सीटों पर सिमट चुका है। ढाका की सड़कों पर बीएनपी समर्थक जश्न मना रहे हैं। 17 फरवरी तक बांग्लादेश में शपथ ग्रहण की भी संभावना है। चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो वहीं जुलाई चार्टर को लेकर भी 70% से ज्यादा बांग्लादेश की आवाम ने यस वोट किया है, यानी संविधान में बदलाव को अपनी मंजूरी दी है। तो तारिक रहमान बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश में जुलूस नहीं निकलेगा, बीएनपी के कार्यकर्ता जुलूस नहीं निकालेंगे, ऐसा तारिक रहमान ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है और यह भी कहा है कि जुमे की नमाज के दौरान वो विशेष प्रेयर करें खालिदा जिया के लिए। बांग्लादेश चुनाव में आखिर आंकड़े क्या कह रहे हैं? 17 सीट, जो ढाका 17 सीट जहां से तारिक रहमान चुनाव लड़ रहे थे उस सीट से वो जीत गए। उसी के साथ बोगुरा 6 सीट है जहां से उन्होंने नामांकन भरा था, बोगुरा 2 सीट, वहां से भी वो जीत गए हैं। प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े दोनों पर से वो जीत चुके हैं। इसी के साथ साथ आखिर तारिक रहमान है कौन? ये देखिए, बीएनपी सरकार में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप और इसलिए उम्मीद है कि तारिक रहमान जब आएंगे तो भारत के साथ आखिर बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे। सैन्य संघर्ष में भारत के 16 जवान शहीद हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश का जो इतिहास है वो सीधे सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। तो बीएनपी सरकार में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लग चुका है। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान भी चलाया गया था। तारिक रहमान पर इंडिया आउट अभियान का समर्थन करने का आरोप है। 2001 में मेघालय असम सीमा पर सेनाओं की जब झड़प हुई थी, बीएनपी सरकार में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का भी आरोप ऐसा तारिक रहमान और बीएनपी को लेकर के लगा है कि उनके एंटी इंडिया सेंटीमेंट जरूर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सेनाओं के बीच सैन्य संघर्ष जब हुआ था तो इसी में भारत की नजरें भी इस चुनाव पर थी कि आखिर जो भी अगली सरकार बनेगी उसका रुख भारत के साथ क्या होगा। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल बाद धमाकेदार वापसी हुई है। 2 महत्वपूर्ण सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तारिक रहमान ने न केवल अपनी पारिवारिक विरासत वाली बोगुरा 6 सीट पर कब्जा बरकरार रखा, बल्कि राजधानी की हाई प्रोफाइल सीट ढाका 17 पर भी जीत का परचम लहराया है। दोनों सीटों से चुनाव लड़े। तो आखिर तारिक रहमान है कौन? डार्क प्रिंस, बांग्लादेश में इनको डार्क प्रिंस कहा जाता है। खालिदा जिया के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, लेकिन 2001 से 2007 तक जब खालिदा जिया की बीएनपी की सरकार रही, और वो सरकार देखिए वो भी जमात इस्लामी के साथ गठबंधन में रही, उस दरमियान ये डार्क प्रिंस थे। राजनीति में सक्रिय फ्रंट सीट पे नहीं थे, लेकिन बैक सीट ड्राइविंग करते रहे, इसीलिए उन पर उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, और इन सब आरोपों के बाद जब उन्हें गिरफ्तारी हुई 2017 में, उसके बाद वो लंदन चले गए। अब जब नतीजे सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, तो जमात इस्लामी के मुखिया शफीकुर रहमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि हम बतौर विपक्ष में रुकावट डालने वाली पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे। शफीकुर रहमान ने कहा है कि हम सकारात्मक पॉलिटिक्स करेंगे। अगली प्रतिक्रिया भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह से आई है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। ज्यादातर लोगों ने जुलाई चार्टर के पक्ष में वोट डाला है। उन्होंने इसे भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए नया दिन बताया। प्रतिक्रिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से भी आई। उन्होंने कहा कि यह चुनाव असंवैधानिक था और यह अवैध था। हसीना की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप भी लगाया।